हेलो, गुड इवनिंग क्लास। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3 के बारे में। आज का जो टोटल कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये पूरा आपकी डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। नंबर की डिविजिबिलिटी हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, राइट, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसका यूज करके देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी क्या है, कोई आइडिया है आपको? हाँ जी, कुछ बताइए आप लोग। डिविजिबिलिटी क्या चीज है? हाँ जी, पीछे वाले बताएं। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करता है, राइट, और रिमाइंडर 0 आ जाता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हाँ आइटम लोग, आप बताओ, यही है। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 बेसिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने डिवीजन एल्गो भी देखा था, वहां रिमाइंडर 0 आया था। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। नंबर क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नंबर है 37। क्या है? 37। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार ये डिवाइड कर पाता है और यहाँ क्या बचता है? रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 37 नॉट डिविजिबल बाई 5। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, आसान भाषा में ये बातें हम आपसे कर रहे हैं। नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5 कंफर्म हुआ। बट ये सब करना नहीं पड़ेगा, आपको एक एक चीजों की मैट्रिक्स सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। पहला कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी बाई 2। पहला लिखिए, डिविजिबिलिटी बाई 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? हाँ जी, पता ना, क्लास में बहुत अच्छे, काफी लोगों को ये आइडिया है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है। लिखिए, लास्ट डिजिट, जिसको आइडिया नहीं है प्लीज नोट डाउन करें। किसी भी नंबर का आखिरी अंक लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 एंड 8। बिल्कुल सही। लिखिए, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। बहुत बढ़िया। मतलब आखिरी डिजिट अगर इसमें से कोई भी दिख गया, ये देखने भर की ही बात है, पलक झपकते ही दिख जाएगा, आंसर आप बता देंगे। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जो इवन होता है। इवन की भी पहचान करनी हो तो 2 से आप डिवाइड कर दे, राइट। और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो देखने ही भर की दे रही है कि आखिरी का अंक है क्या? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो बहुत बेसिक है, बट हाँ बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप शुरू से आखिरी तक पूरा कंसंट्रेशन बना के रहिए क्लास में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि चीज क्लियर हो। फिर भी अगर डाउट आता है, कोई क्वेश्चन मन में आता है तो पूछिएगा। ओके, चले आगे। आया समझ में? हाँ जी, अभी तो समझने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलो गुड। दूसरा पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 सिमिलर कंसेप्ट। लिखिए, इसमें लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। आखिरी के 2 अंक की जो संख्या दिखे, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अच्छा, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों? रिमाइंडर इज 0। बहुत अच्छा। तो आखिरी के 2 डिजिट का नंबर, किसी भी नंबर की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल आप ले लो, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3, 5, 2, 7, 6। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? हाँ जी, आप बताएं। लास्ट के दोनों डिजिट को चेक करेंगे, करिए क्या डिवाइड हुआ 4 से? हुआ? अरे चमका कि नहीं चमका भाई? हाँ जी बताइए। 4 1 जा 4, बिल्कुल ठीक है। बचा 3, 36, 4 9 जा 36, डिविजिबल बाई। इतना तो सफिशिएंट है आई थिंक, है ना। तो चलिए यूज सिखाएंगे, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बातें करते हैं। तो तीसरा फंडा नोट करिए, इसका थर्ड फंडा है डिविजिबिलिटी बाई 8। एक जैसी बातें हो रही, देखिए इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एक चीज कनेक्टिविटी क्लियर हो जाए। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 में लिखिए, लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर।
डिविजिबल बाई 8 किससे डिवाइड हो 8 से। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर मैक्सिमम यूज से इसके यूज से क्वेश्चन आप करेंगे, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 लास्ट 3 डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी बाई 4 लास्ट 2 डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी बाई 2 लास्ट 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 4, बोलते रहिए 2 डिजिट 4, बहुत बढ़िया, और 3 डिजिट 8। अगर ये डिवाइड होते हैं तो 2 से डिविजिबिलिटी कंफर्म, 4 से कंफर्म और 8 से कंफर्म हो गया। वेल डन, नाइस जॉब, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए। 5 2 9 3 7 8। क्वेश्चन आया कि ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल है। फटाफट उड़ाइए उड़ाइए जल्दी से। हाँ जी, चमक रहा है, बहुत अच्छे। तो इसको आप पहले 8 से डिवाइड करना शुरू करें। 8 से क्या ये आखिरी के 3 डिजिट का नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 8, हाँ जी बताइए। 8 3 जा नहीं भाई, 8 4 जा, 8 4 जा कितना होता है भाई। अरे 8 से डिवाइड कर लो ना भाई, काहे इतना परेशान हो रहा है। 8 4 जा 32, क्या बचा 5 58, और 58 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। पक्का, चमका, क्लियर हुआ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 क्लियर, 4 क्लियर, 8 क्लियर। तो आप समझदार हैं, आप बिल्कुल समझदार हैं। डिविजिबिलिटी बाई 16 अगर आ गया तो कितने डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट। नोट करो नोट करो, अरे देखो नहीं यार, जो बोलता हूं प्लीज नोट कर लो, जरूरत पड़ सकती है। तो लास्ट का 4 डिजिट अगर देखो कि वह 16 से डिविजिबल हो गया तो नंबर डिविजिबल बाई 16। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड जॉब। देखिए डिविजिबिलिटी बाई लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भाई, डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 लिखो, चलो डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबिलिटी। हाँ जी लिखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, डिजिट्स का जो सम है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, तो नंबर 3 से डिविजिबल। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, नाइस जॉब। चले आगे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। 5 3 2 9 6 7 8, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसका पहला तरीका, आपने जोड़ना स्टार्ट कर दिया। 5 + 3 + 2 + 9 + 6 + 7 + 8, जोड़ लिया, कितना आया, आ गया। अरे जोड़ भी नहीं पा रहे हो यार, जोड़िए जल्दी जोड़िए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी 5 3 8 2 10, तो यही हो गया, बहुत अच्छे। 10 और ये 15 हो गया 25, और ये भी 15, तो ये 15 ये 15 30 और ये 10, क्या आया 40, टोटल 40, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो देखिए इस काम में बहुत टाइम हमने लगा दिया, तो इसको छोड़कर हम दूसरा तरीका फॉलो करते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तरीका, क्योंकि पेपर्स में ट्रिक का जमाना है, ट्रिक्स आनी चाहिए, बट बेसिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक के साथ हम ट्रिक भी पैरेलल में ही आपको सिखाते हैं, इसीलिए, राइट, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना कैसे ये बिल्कुल पता चल जाए। तो चलिए दूसरा ध्यान से देखिए, तरीका नंबर 2, ये है पहला तरीका, और ये दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट देखिएगा, आगे क्वेश्चंस में भी ये यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ ही इसका काम तमाम कर लेते हैं। क्लियर हुआ, पीछे वालों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है ना, चमक रहा है, बढ़िया। चलिए अच्छा ये दूसरा मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। 3 से कटने वाले सारे डिजिट को पहले उड़ा दो, ये 3 से कैंसिल, ये कट गए। अब ऐसे नंबर 2 डिजिट को जोड़ो जो 3 से कट रहे हो, तो 2 और 7 क्या होगा भाई, बताना, हाँ या ना, कटेगा, बहुत बढ़िया, 9 कट गया, ये दोनों मिला के कट गए, बचा कितना 8 और 5, तो 3 से ये 8 5 कितना होता है, जोड़ के देखिए
13 होता है और ये डिवाइड 3 से नहीं होगा। क्लियर हुआ? पक्का? चमका कि नहीं चमका? हाँ या ना बोल भाई, चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया। तो चलिए दूसरा मेथड समझ में आया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज करिए। तो फटाफट अगले क्वेश्चन को चुटकियों में मसल दीजिए, फटाफट बताइए तीसरा क्वेश्चन का जवाब। 4378 62193। बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। जवाब किसमें चाहिए, यस या नो में? जल्दी से जवाब बताइए, बिल्कुल उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बताइए इसमें 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं? 3 से कटने वाले को उड़ाइए। 3 3 9, 2 और 1 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 8 7 15 ये भी कैंसिल, बचा क्या भाई? 4 4। तो 4 क्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। नहीं होगा, तो आंसर इज नो। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी बनेगा, आगे हम सिखाएंगे कि रिमाइंडर्स निकालो, तो इसमें क्या रिमाइंडर आएगा? कोई बता सकता है भाई? हाँ जी आप बताओ। 1, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। 4 बचा ना, 4 को 3 से डिवाइड करोगे, डिवीजन अलगो में पढ़ चुके हो कि 4 को 3 से माइनस कर लो, एक बार डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। वैसे भी डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर अगर आता है तो कैसे डिविजिबिलिटी हो सकती है? पॉइंट गॉट? क्लियर हुआ? गॉट द पॉइंट? पक्का? चले आगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9, जल्दी से 9 की बात कर लेते हैं। इसमें भी लिखे सेम कंसेप्ट, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, बिल्कुल ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिवाइड हो जाए, बताइए, सेम प्रोसीजर है, सेम फंडा है, तो बिना सिखाए हुए वही सेम फंडा रिपीट करना है, बट 9 जो फंडा देता है, ठीक है, बिल्कुल आप इसे यूज करिए 3 की तरह। तो एक क्वेश्चन आया 7852481934, 4, क्या ये नंबर 3 से 9 से डिविजिबल है? अगर ये 9 से हुआ तो फिर 3 से चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 9 जो 3 का मल्टीपल है। डन। चलिए, तो यहाँ पे 9 सम पहले बनाने का ट्राई करो। चलिए 7 2 9, समझ पा रहे हैं बात को? 7 2 9, 8 1 9, 9 इज आल्सो कैंसिल, पक्का? 5 and 4 दैट इज आल्सो कैंसिल्ड। अब बचा क्या भाई? बचा 8 3 और 4। तो इसका सम बहुत छोटा है, वर्बली आप बिना पेन पेज उठाए इसका जवाब दे सकते हैं। 8 3 11 4 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ पा रहे हैं? पक्का? चमका कि नहीं चमका? क्लियर हुआ ये तरीका? मजा आया कि नहीं? कमेंट करके बताना। राइट, मजा आया? कमेंट करिए फटाफट। तो ये बहुत ही आसान अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको कि जोड़ने से बहुत सारा बच्चा जोड़ने में ही मिस्टेक कर बैठता है। जोड़ आया 89, पता नहीं वो सही आया कि नहीं आया, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जोड़ने वाली चीजों को ऐसे आप जोड़ो कि लगे कि हमने तो कुछ जोड़ा ही नहीं। व्हाट द पॉइंट? पक्का? कोई परेशानी की बात नहीं है? आगे चले? बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 27 अगर कहें, क्या कहें? बिल्कुल सेम फंडा, राइट? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 27। तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट, 27 के लिए सम ऑफ डिजिट। तो आपने एक चीज देखा, पहले मैंने 2 देखा, 2 की पावर 2 देखा, 2 की पावर 3 देखा, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट। ये ट्रिक्स आप ध्यान रखना। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे डैश डैश, ऐसे डैश डैश। तो इसमें क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। क्या है भाई? सम ऑफ डिजिट्स। तो थोड़ा सा दिमाग अगर चला दो ना, तो आप खुद नई नई चीजें ढूंढ सकते हो, हमें बताने की भी जरूरत ना पड़े। हम तो आपको एक कंसेप्ट ऐसा सिखा रहे हैं कि कभी परेशानी की बात आपको ना आए, ठीक है? तो सब लोग समझ चुके हैं? क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? अभी तक पूछ लो, अगर कहीं लग रहा है कि नहीं सर मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो तुरंत बेझिझक पूछिए, ठीक है? एजुकेशन का देखो इम्पोर्टेंस कितना है, इस लॉकडाउन के दौर में आप अच्छे से समझ चुके हैं
कि आजकल क्रिकेटर, फिल्मी स्टार के लोग, ठीक है, इनकी कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे इतने हैं तो क्या कर पाएंगे, राइट। करने वाला बचाने वाला इसमें देखो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट, फार्मासिस्ट और हमारे ये IAS PCS पुलिसकर्मी, सारे ये काम अभी तक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दम लगा के पढ़ो और ये सब बनो यार, ट्राई करो आप, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। एक जॉब करोगे, बैंकर्स के देखो लगे पड़े हैं, तो है ये लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे असली हीरो हैं, राइट। तो समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस एजुकेशन का है। आप कुछ भी कर लो बट इसको तो यार हिला नहीं पाएगा कोई, ठीक है। इस लॉकडाउन में आपने पूरी ही कहानी समझ ली है कि किसकी क्या औकात है, कौन सा देश कितने पानी में, राइट। चले आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। अगला कुछ और इंपॉर्टेंट केस लेके आते हैं आपके लिए। तो डिविजिबिलिटी बाय क्या क्या पढ़ लिया, 2 3 पढ़ लिया, बिल्कुल 4 पढ़ लिया, हाँ जी। अच्छा 1 की डिविजिबिलिटी, चलो अच्छा पूछ लेते हैं भाई, 1 की डिविजिबिलिटी बताना भाई। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, क्योंकि ईश्वर एक है, गॉड इज वन एंड ओनली वन। तो एक है तो सब में है, तो एक तो सब में है तो एक सबको डिवाइड करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, तो आप खुद थोड़ा सा अंतर ध्यान होंगे तो पता लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाए। डिविजिबिलिटी बाय 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 भी पढ़ लिया। 5 की बात करते हैं, ठीक है, उड़ाइए जल्दी से, सबको पता है भाई। चलिए आवाज आने लगी है, पता है, जब ये तेज आवाज आती है ना क्लास में तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है बात। तो डिविजिबिलिटी बाय क्या है, 5। 5 की डिविजिबिलिटी लिखिए। बहुत तो दुखी हो जाते हैं कि यार ये सब बोल कैसे रहे हैं, तो आप भी बोलना शुरू करो, कंसंट्रेशन बना के रहो क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखिए लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए भाई, 0 एंड 5, या तो 0 हो या तो 5, 0 हो तो भी चलेगा या 5 हो तो भी चलेगा। तो ये बच्चों का खेल है। 5 4 3 4 5 बताओ है, 3 7 2 8 0 है 5 2 8 9 4 9 मान लो नहीं है। तो ये सब ठीक है, ऐसी चीजें जो आपको पहले से पता है, क्योंकि आवाज क्लास की बता रही है कि हाँ हमें आता है। डिविजिबिलिटी बाय 10 लगे हाथ, इसको निपटा लीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, हाँ जी, लास्ट डिजिट इज 0। बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। तो चलिए इसमें लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 10, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज 0। बहुत सिंपल है, राइट। डिविजिबिलिटी बाय 6, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। 2 and 3, 6 किससे बना भाई, 2 क्रॉस 3 से, बहुत अच्छे। तो इसमें लिख लीजिए अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 मींस नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 बोथ। 2 के बारे में पढ़ा लास्ट डिजिट, बहुत अच्छे। 3 के बारे में पढ़ा सम ऑफ डिजिट्स, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन गलत होती है, ठीक है, तो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी ऑड नंबर क्या 6 से डिवाइड होता है, हाँ जी बताइए, हाँ या ना, नहीं होता है। ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा कैसे, और जब 2 से नहीं होगा तो फिर 6 से कैसे होगा। पॉइंट क्लियर, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। इसमें पेयरिंग बना लेते हैं, जैसे हमने कहा 5 3 2 8 7, एक छोटा सा नंबर है कि अगर बात करें कि इसको आप चेक करो, राइट, इसको क्या करो, चेक करो कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो 3 3 के पेयर राइट हैंड से बनाइए। देखो 3 का पेयर यहाँ 3 नहीं है तो 2 का ही पेयर, और इसको फिर घटा लीजिए, राइट। मतलब 287 में से 53 को घटा लीजिए, क्या आएगा भाई यहाँ 4, क्या आएगा 4 आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2। 7 से क्या ये डिवाइड होगा, कोई क्या बता सकता है, ये देख लो, ये तो दिख रहा है ना भाई, 7 का टेबल पढ़ लो। 7 3 21, 7 3 21, 21 के बाद कैरी, हाँ जी 2 2 2 2 2, बहुत बढ़िया। 24 नहीं डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड
नहीं होगा। फंडा समझिए। अच्छा एक मेथड और समझ लीजिए जरा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के चलो। अभी दोबारा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहले एक चीज और देखिए, सेकंड मेथड। इसमें क्या करो, आखिरी डिजिट का डबल करो और बाकी में से घटा दो। चलिए एक प्रोसीजर तब तक करो जब तक आपको ये पता न लग जाए कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो 4 यहाँ आएगा घटाकर, हाँ ये आखिरी जो आखिरी डिजिट ना उसका डबल, राइट। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, ओके। अब देखो घटाने के बाद यहाँ पे ये आया, फिर से वही काम रिपीट करो। किसको हटाओ? 4 को। यहाँ 7 का यूज किया आपकी बार। 4 का डबल क्या होता है भाई? 8 को माइनस कर दो। चलिए 11 में से 8 जाए 3, यहाँ पे 2 बच्चा और ये 5। अब 3 को भगाना भाई, 3 का डबल करके भगाओ। 6 घटा दो, 6 घटा दो बाकी में से, 12 में से 6 जाए 8। हाँ जी सही है ना। अरे यहाँ पे क्या बचा? 4 डिविजिबल नहीं है। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, राइट। काम वही हम कर रहे हैं बट ये मेथड हम नहीं लगाएंगे, तो ये बेस्ट है। दिस मेथड इज बेस्ट। पहला मेथड ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि कौन सा मेथड सही है। देखो भाई आपकी प्रैक्टिस जिसमें होगी ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। कुछ लोग तो फटाफट भाग भी दे देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं जल्दी में, तो ठीक है कर सकते हैं। बट हाँ क्वेश्चन लेंदी आ गया तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो कोई नहीं, कर सकते हैं आप वो भी काम, राइट। समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, हाँ तो पूरी क्लास से हमें जवाब चाहिए, मजाक की कोई बात नहीं, फटाफट आंसर आना चाहिए कि डिविजिबल 7 से है या नहीं। कोई भी मेथड लगा सकते हो लेकिन स्पीड में काम करो। चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्वेश्चन लिखिए 5 4 2 7 8 3 5 2। चलिए जल्दी से बताइए, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, यस आर नो? डिविजिबल बाई 7। जवाब किसमें चाहिए मुझे? या तो एस या तो नो। चलिए जल्दी से उड़ाइए, मजाक बिल्कुल नहीं करना, उठा के फेंक दीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, अरे लग जा काम पे भाई, तोते क्यों उड़ रहे हैं आपके? हाँ जी काम पे लग जाओ जल्दी से। बताओ तुम्हें चाहिए जवाब हमें? हाँ तुम्हें से चाहिए। चलिए काफी लोगों ने बता दिया, कुछ यस नो में ही गाड़ी चल रही है। दो ही ऑप्शन है भाई, दोनों में से तो एक आना ही है। हाँ यस नो यस नो यस नो, पूरी क्लास से आंसर यस नो में आ रहा है, एक आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? घटाना भी नहीं आता, घटा के भी तुम्हें बता रहा हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं कि यस में है हम कि नो में है। चलिए तो कुछ लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाए, है ना, मजाक नहीं। चलिए मजा नहीं आ रहा है। अच्छा क्या फंडा है, पहला मेथड लगाते हैं। तो ये पेयर बनाइए, पेयर बनाते रहिए। बनेगा पेयर? तो पेयर में देखो पहले इसको इसके साथ घटा लो। अब चलिए शुरू हो जाइए घटाना। पहला तीसरा पेयर सब्ट्रैक्ट करिए, 352। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, सिंपल सा, ध्यान से करिए। हाँ इसमें से पहले इसको घटा लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, कितना है घटाकर भाई? है 298, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है 278, उसको भी घटा लीजिए। अब दूसरा बच्चा वो घटा लीजिए 0 2, ये डिविजिबल नहीं। चलिए तो नो वाले बिल्कुल सही। हाँ हाँ अब तो सबका ही आएगा जवाब। अरे आइटम लोग क्या बताऊं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर जवाब सबका सही आ रहा है। तो पहले तो एस भी बहुत लोगों के जवाब आ रहे थे। चले आगे, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 हो गया, 10 हो गया, 11 लिखे। चलिए 11 लिखे जरा, डिविजिबिलिटी बाई 11। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आप। 11 का फंडा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी बताइए, आइडिया है कुछ लोगों को इसके बारे में? चलिए कोई नहीं, शुरू कर दीजिए। लिखिए, इसमें लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिखिए द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ the difference of sum of alternative digit, एक छोड़कर एक के सम करना, अल्टरनेटिव डिजिट्स इज 0।
इज 0 आर ये भी लिखे मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 का मल्टीपल है तो क्या होगा भाई 22 आ जाए। हाँ ठीक है 33, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे बात को, समझ में आई बात, हाँ या ना बोल भाई। आई, चलिए बढ़िया। तो क्या हमने लिखा है, इसका लाइन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव, एक के बाद एक छोड़कर अगर 0 आ जाए तो ये बात जो मैंने लिखा है उसको समझने का आप ट्राई करिए। क्या है 5 4 3 2 6 1 9 0 8 3, ठीक है। तो अल्टरनेट, चलिए 5 3 6 9 इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने में परेशानी हो रही है, बिल्कुल हो रही, होना भी चाहिए। कोई नहीं, अभी तो जोड़ लो तो चेक तो कर लूँ आ रहा है कि नहीं। अभी इसको मैं बताता हूँ और इजी तरीका बताता हूँ इसका, पहले जोड़ लो। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, पहले से सीख लो आप, राइट। हाँ जी, तो जो चीज बताई जा रही है उसको भी सीखे। इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका लेवल क्या है। तो फटाफट अब तक जोड़ लियो तो जब से बातें हो रही। हाँ जी आया, बहुत बढ़िया। तो चलो जोड़ के आपने क्या बता दिया भाई, 5 3 8 6 14, हाँ 14 9 30 23, बहुत बढ़िया। 23 प्लस 8 31। चलिए बचे हुए को जोड़ो, बचे हुए को जोड़ी, जल्दी जोड़िए जल्दी जोड़िए। हेलो, ठीक है। तो एक चीज आप बताइए हमें फटाफट यहाँ पे कि दूसरे वाले का सम कितना बना। दूसरे का सम क्या बना भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी, दूसरे का सम क्या बन रहा है, अरे 4 2 6 1 7 7 3 10, ये 0 है राइट। 10 सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है भाई 21, तो ये डिविजिबल नहीं है। ये आ रहा ना, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लगा। तो ये पहला मेथड था, दिस इज फर्स्ट मेथड, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए इसका दूसरा मेथड देखो भाई, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं दूसरे मेथड को हमें सिखाइए, राइट। आज तक बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए पहला मेथड क्लियर हुआ, एक को छोड़कर जो डिजिट है पहले उन्हें जोड़ो, जो बच जाए उन्हें जोड़ो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये 0 11 के मल्टीपल्स में कुछ भी आ जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल देखा गया। तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 21 यहाँ पे आ रहा है। गॉट इट। सेकेंड मेथड देखो जरा। हाँ, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असाइनमेंट में भी क्वेश्चन होंगे तो धज्जियां ना उड़ जाए आपकी, तोते नहीं उड़ने चाहिए, समझ में आना चाहिए चीजें। चलिए तो दूसरा मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 से 4 को घटाओ, बोलो क्या रहा है भाई 1। 3 से 2 घटाओ, क्या रहा है 1। 6 से 1 घटाओ, क्या रहा है 5। 9 से 0 घटाओ, क्या रहा है 9 है। 8 में 3 घटाओ 5। जरा जोड़ के देखो, जोड़ के देखो इन्हें। अब आया 21, बहुत अच्छा आया ना भाई, वही आ रहा ना। जादू है, जादू है तेरे, ठीक है। अरे चमका कि नहीं भाई, आया ना बोलो, अरे बोल दो, थोड़ा सा मेरा भी साथ बढ़े भाई। तुम लोग भाई सन्नाटा आ गया है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दूसरा मजा आया, हाँ जी बहुत अच्छे। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन करके बता दीजिए फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट लिखिए प्रॉब्लम्स। क्या है 3 7 2 1 8 3 5 9 4 1, बताइए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यस आर नो। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। टिक 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 स्टार्ट हो गया टाइम। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शंस दो ही हैं, या तो एस या तो नो। चलिए देखते हैं पहले कौन जवाब बताता है पूरी क्लास में। हाँ चलिए बहुत अच्छे। एस नो, एस नो, नो वाला भी है क्या कोई, अच्छा इस वाले भी हैं। फिर वही हालत, क्या यार कब सुधरोगे तुम लोग, सुधर नहीं सकते आप लोग, है ना। सुधर जाइए, ठीक है। चलिए फिर उड़ाइए जल्दी से, क्या तरीका बताया भाई। हाँ सबको है कंफ्यूजन,
है कंफ्यूजन, किसको है, कुछ को हो गया कंफ्यूजन। चलो सारा कंफ्यूजन इसी में खत्म कर दिया जा रहा है। शुरू होता है ये सब्ट्रैक्ट करना। हाँ, माइनस में लिखना था, प्लस में नहीं, डिफरेंस नहीं, सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो माइनस का 4, प्लस का 1, प्लस का 5, माइनस का 4, प्लस का 3। कुछ कटने पीटने वाली चीजें अगर लग रही हैं तो काट दो। -4 -4 8 5 3 8, क्या बच गया 1। तो ये 1 जो बच गया ये डिवाइड होने नहीं दे रहा। तो काफी लोगों के जवाब नो थे, सही जवाब, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। ठीक है, क्लियर हुआ पक्का। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिविजिबिलिटी की, जो यूज मैक्सिमम होती हैं, राइट, वो आपको मैंने सिखा दिया। मैक्सिमम यूज इन्हीं सब चीजों का, बट इसका यूज कैसे करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो चलिए आगे ले चलते हैं, थोड़े से और कुछ चीजें बताते हैं जो इंपॉर्टेंट्स होने वाली है। ठीक है, दिल थाम के बैठिए, दीदार ना हो जाए ऐसे क्वेश्चन का, राइट। तो क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, लिखो जरा। हाँ, 2 डिजिट अगर रिपीट हो जाए, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, एक्स वाई इस टाइप का नंबर, जैसे 35 35, 47 47, इस टाइप के नंबर लिखे डिविजिबल बाय 101। बहुत बढ़िया, डिविजिबल बाय 101। बहुत जगह एग्जाम में इसके यूज से क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे मैं आपको असाइनमेंट कराऊंगा तो उसमें ये सब चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ, देख लो, बहुत लोग परेशान हो गए कि क्या सर ने बोल दिया। अरे भाई देखो, अब चला करो मल्टीप्लीकेशन। अरे ये 035 बना गया, अगेन 35 आया कि नहीं आया। तो ये जो नंबर है 35 इस 101 का मल्टीपल है। डन, क्लियर हुआ। चलिए एक और पॉइंट लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिससे आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, अभी तक ठीक चल रहा है। चलिए एक और फंडा लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन में। अरे यार क्यों बात कर रहे हो भाई, हैं क्या है। एक्स वाई बात तो वही है मेरे लाल, ये इसका मतलब क्या है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। अरे दादा, बहुत बुरा हाल है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया तो परेशानी हो जाती है क्या। चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है ना अब। आज एक बार करो जरा, एक्स वाई इंटू 1 तो एक्स वाई आएगा कि नहीं। अरे वो नंबर है भाई, नहीं अच्छा लग रहा है, हटा दूं, वो डिजिट है सेम, ठीक है, तो थोड़ा सा जनरलाइज किया है मैंने। हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और एक सी तो रिमाइंडर आ जाएगा यार। हाँ ठीक है, तो क्या आएगा फिर, ठीक है ना, ओके डन। चलो बढ़िया, चलिए आगे लिखें। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे 2 2 2 2 2 कितनी बार भाई हुआ, 5 बार हो गए ना, 6 बार लिख लो। अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो जाए तो वह डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, लिखिए इंपॉर्टेंट फंडा है, 7 से भी है, 11 से भी है, 13 से भी है एंड 37 से। तो इसके लिए एक लाइन आप नोट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्जांपल तो समझ में आ गया, पता चला कि घर जाते ही सब पूरा साफ हो गया है ना। हाँ तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक लाइन लिखो। चलो क्या करूं, मजबूर है यार, तुमसे कहता हूं ना लिखते जाओ, जो बोलता हूं थोड़ा टाइम बचेगा मेरा, तो जो बोल रहा हूं ना आप नोट करो, अगर अच्छा लगे कि हाँ ये नहीं पता मैंने नोट कर लें तो कर लो। लिखो एक चीज, देखिए इफ एनी डिजिट रिपीटेड इटसेल्फ 6 टाइम्स, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 6 टाइम्स, then this type of number divisible by 7, 11, 13 and 37। क्लियर हुआ। एक बार और रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, इफ एनी डिजिट रिपीटेड इटसेल्फ 6 टाइम्स, then this type of number always divisible by 7, 11 and 13 37। तो ये 4 डिजिट जो है चारों ही आपको देखने में क्या लग रहे हैं, आज आप बताओ, प्राइम नंबर, बहुत बढ़िया। हाँ, सारा क्लास अच्छे से कर लो, ठीक है।
मजा तभी आने वाला है, और ना दुखी हो जाओगे, दुखी हमें भी करोगे। ठीक है, एक बार ठान लो तो कोई रोक नहीं सकता, इतना तो मैं जानता हूँ। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो अचीव ना किया जा सके। ठीक है, चले आगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं कहूं डिविजिबिलिटी बाय 33, बताइए। डिविजिबिलिटी बाय 6 समझ रहे थे, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा भाई 3 से और 11 से? किससे देखेंगे आप? 3 से भी चेक करें, दोनों पढ़ा दिया मैंने। डिविजिबिलिटी बाय 40 बताना जरा। डिविजिबिलिटी बाय 40, 10 और 4। अच्छा, और कोई कुछ बताएगा? 5 और 8। चलिए, अब क्लास के 2 जवाब आ रहे हैं। 2 और 20 हद हो गई यार, सारे फैक्टर बता डालो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। लिखो 8 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स जो में ब्रेक करना होना चाहिए, ये कुछ कॉमन ना हो, इसमें कुछ कॉमन ना हो। क्लियर है? तो नहीं चलेगा 10 4 और 220 जो बोल रहे हो ना, मुस्कुरा रहे बाबू, वो ना चलेगा। ठीक है, अरे समझ में आई बात? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। डिविजिबिलिटी बाय 88 बताओ भाई। उड़ाओ उड़ाओ, तो उड़ा नहीं चाहिए, उड़ा दो इसको। 8 और 11, ऐसे बहुत नंबर्स हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ भी इससे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन मैं दूं आपको, लिख लीजिए, राइट डाउन, बताइए जरा। हाउ मेनी नंबर्स between 300 to 500 which is divisible by 5 and 8। मतलब 300 और 500 के बीच में से कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएंगी? हाँ जी, ट्राई करिए, फटाफट करिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट हो गया है अब, चलिए शुरू करिए। 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड। शुरू हो जाइए, जल्दी शुरू हो जाइए, मजाक नहीं है भाई, आप पीछे कर लो भाई, तुम ही बताओगे। ठीक है, हाँ, जवाब में आपसे चाहिए। बोर्ड पे बुला लूंगा अभी, टैब पे लिखवा दूंगा अभी, तुम्ही को लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी बताइए। टाइम अप। हाँ जी, 5, हाँ 4, 3, हाँ 2 भी बोल दो, 4 ऑप्शन तो चाहिए ही ना। 2 3 4 5। चलो भाई, अब क्लास से कुछ जवाब आ रहे हैं। मेजर, हाँ, कितने लोगों के 4 आ रहे हैं भाई? 4 भी आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों के 5 आ रहे थे? 5 भी थे, काफी भीड़ है 5 में, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 भी आए, 3 वाले, 3 वाले, अच्छा 3 ही हो, वाह भाई। 1 है किसी का? 1 2 और नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं, तो चलो ननाबी रख देते हैं भाई, तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक है, तो चलो तरीका देखो। अभी पढ़ाया जो नंबर 5 और 8 से डिवाइड होगा वो किससे हो जाएगा? 40 से। पॉइंट क्लियर? गॉट इट? हाँ जी, समझ पाए बात को? चलिए बढ़िया। तो एक चीज बताइए हमें, 300 और 500 में पहला नंबर, देखो बहुत बेसिक तरीके से बता दे रहा हूं, पहले बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी चलेगा। 40 से डिवाइड करो तो 4 सत्ते 28, 280 है। हाँ, क्या रिमाइंडर है? 20। अगर ये 20 जोड़ दिया जाए, रिमाइंडर बच्चा रहा भाई, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 40 से। तो पहला नंबर क्या मिला भाई? 300 प्लस 20 320, फिर 40 40 जोड़ते जाइए, 360 भी मिल गया। मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? जी, चलिए फिर 40 जोड़िए। अरे 40 40 का गैप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ना, 40 से पहला नंबर डिवाइड होगा तो अगला नंबर फिर 40 के इंटरवल में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिर 400, फिर 440, फिर तो क्या है जवाब?
चलिए, बहुमत उसी का है, बहुमत से सरकार बनी है, राइट। चलिए, तो ये इसमें ये आपका बिल्कुल सही है। और कुछ लोग ये कह रहे होंगे क्या ऐसे ही करेंगे पेपर में? ना भाई, ऐसे करेंगे तो तोते उड़ जाएंगे। हाँ जी, समझ पा रहे हैं बात को? ये समझ में आया कि नहीं? पड़ेगा तो अरे हाँ या ना या बोल भाई, आया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा तरीका देखो जरा, कॉम्पिटिटिव तरीका ही तो सिखाने आए हम। मैथ तो सत्या सर से ही पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद ये बोलने लगोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 300 और 500 के गैप को देखो, जल्दी से देखो, फटाफट बताओ। 500 में से 300 घटाओ, कितना आया भाई? 200। डिवाइड बाय क्या? अरे 40 देखना है ना भाई इस इंटरवल में। 40 का इंटरवल कितनी बार कट रहा है भाई? 5 बार। चमका कि नहीं चमका? बता भाई, चमका कि नहीं चमका? अरे हाँ या ना बोल यार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मजा आया? मजा ना आए तो फिर क्या मजा आएगा, ठीक है। चलिए, मजे में ही मजा है, मेरा भी मजा है। तो ये समझ में आ गया। चले आगे। तो ट्रिक्स थोड़ा अच्छे से नोट बना लेना भाई। कुछ तो ऐसा पेज लेके आए हैं कि अभी हवा तूफान आ गया तो फिर फट जाएगा। अरे थोड़ा पेपर देखो, नोट्स ऐसा बनाओ कलरफुल, मजा आए पढ़ने में। जब मन का यार पलट के पढ़ने देखो पेपर, तो नोट्स में ही दम होता है। सिलेक्शन उसी का होता है ना भाई, जो नोट्स बनाता है। पढ़ लिया, ये हो गया हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके तो नोट्स जरूर बना लो। प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट तो हम आपको देंगे, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे। चलिए, बढ़िया। तो डिविजिबिलिटी के बेसिक फंडे को उड़ा दिया गया है, ठीक ना। चले आगे। चले एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा मजा थोड़ा और लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रॉब्लम एक और है, ध्यान से करिएगा। क्या है? 5 3 9 2 3xy। इंपॉर्टेंट कर लीजिए मेरे लाल, मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 5 3 9 2 3xy is divisible by 8, is divisible by 8. Find the लीस्ट वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सच वेयर, एक चीज और नोट करो, कंडीशन वेयर x एंड y आर डिफरेंट इंटीजर्स। कंडीशन क्या है? x एंड y आर डिफरेंट इंटीजर्स। x और y क्या है भाई? डिफरेंट इंटीजर्स। बात समझ में आई? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है भाई? डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो ये बात समझ में आई? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 8, और एक कंडीशन है कि लीस्ट वैल्यू चाहिए। किसकी भाई? लीस्ट वैल्यू किसकी चाहिए? जल्दी बताइए। x प्लस वाई। एक्स और y क्या चीज है? x एंड y आर डिफरेंट इंटीजर्स। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? लिखिए 1, दूसरा ऑप्शन लिखिए 2, तीसरा ऑप्शन लिखिए 3, चौथा ऑप्शन लिखिए 4। चालू हो जाइए, फटाफट चालू हो जाइए, देखते हैं किसमें कितना दम है। पढ़ लिया भाई, अब तो मजा हमें आना चाहिए, तो आना मजा अब आपको भी चाहिए। जल्दी शुरू हो जाइए, पूरी क्लास से एक एक लोगों से जवाब चाहिए। 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस वही है जो 1 2 3 4 है। एक्स एंड वाई कहा जी? बताइए क्या आया? 4। चलिए, जवाब आ गया 4। बहुत अच्छे, एक तो आंसर आ चुका है 4। और बताइए, और 3 भी आ रहा है, तो गई 3 भी आ रहा है। और किसी का कोई जवाब? और जवाब? हाँ जी, अब शर्माओ ना, बोलो भाई बोल, उम्मीद तो तुम्हें से यार। 2, बहुत बढ़िया, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 1 वाला कोई नहीं है भाई, 1 का साथी कोई नहीं है। अच्छा चलिए, 3 ऑप्शन में सारी लड़ाई है, ठीक है। तो इस लड़ाई को यहाँ पे हम जारी रखते हैं। चलिए, तो क्या है लड़ाई? इन 3 ऑप्शंस में है ना। चलिए, कंडीशन क्या कहती है कि नंबर 8 से डिविजिबल हो।
किससे हो भाई? 8 से डिविजिबल हो। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने पढ़ाया था आपको, अभी जस्ट पढ़ा के ही आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तभी आपके सामने आया है। तो हमने कहा 3xy डिविजिबल होना चाहिए, किससे? 8 से, पक्का। लेकिन कंडीशन क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, लीस्ट वैल्यू। आंसर सारे लोगों के सही आ रहे हैं, बट लीस्ट वैल्यू का फंडा डाल दिया है, तो ए इंपॉर्टेंट इसी वजह से। पेपर में गलतियां कर दोगे, याद रखना, राइट। अच्छे बच्चे सर पे ऐसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, राइट। आता हुआ क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो फिर कहाँ मजा आएगा यार, हमें तो बहुत दुख है यार इस बात का। ठीक है, पक्का। तो आंसर्स क्या क्या हैं ये हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा बनाइए। और इसमें बोला लीस्ट वैल्यू का फंडा है, तो आपके आंसर्स में लीस्ट आंसर्स क्या है? 1 2 3 4 है, तो 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ते जाइए, 4 से मत आइए, वरना मिस्टेक कर बैठेंगे। क्वेश्चन सही लगेगा पेपर में, यही तो गलत होता है, जो सही लगता है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन करके जाते हैं नंबर उतने आते नहीं, तो लगता है बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है फिर। ठीक है, तो चलिए अच्छा, इसमें क्या है? एक्स वाई डिफरेंट इंटीजर्स पढ़ा दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव या जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ भाई? हाँ जी, क्लियर है, पक्का। अच्छा, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3xy ये डिवाइड होना चाहिए 8 से। अच्छा, और xy के सम के ऊपर सारा कुछ यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, तो कोई नहीं, चलिए पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं, राइट। फटाफट बताइए, x प्लस वाई का सम 1 कब हो सकता है? ये 1 कब हो सकता है? तो आपके दिमाग में 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0। अरे बोलो यार, चमका कि नहीं चमका? हाँ या ना बोल भाई। हाँ जी, तो एक 301 रखोगे, 301, तो बहुत बच्चों ने जवाब दिया नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चले आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 की पॉसिबिलिटी पे आते हैं, 2 कब पॉसिबल है ना। तो इसको मैं रफ करता हूं, यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। किसकी पॉसिबिलिटी? 2 की। तो 2 की पॉसिबिलिटी क्या है, इसको जरा देखो गौर से। यहाँ पे 2 कब आएगा भाई? 1 प्लस 1। क्या कह रहा है भाई? 1 प्लस 1 2 आएगा, हाँ ठीक तो है, बट कंडीशन एक्स एंड वार डिफरेंट इंटीजर्स, तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम करने लगते हो यार, यही तो परेशानी वाली बात है। चलिए, तो 1 प्लस 1 नहीं रखेंगे, क्लियर हुआ? अरे बोलना भाई, हाँ या ना। नहीं रखेंगे ना, ठीक है। क्यों? बोथ आर इंटीजर बट डिफरेंट इंटीजर्स। 1 1 क्या होगा? सेम हो जाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो 1 1 नहीं रखेंगे। हाँ, x प्लस वाई को 2 बनाना है, तो क्या और कुछ सोच सकते हैं? सोचना शुरू करो भाई। हाँ, काफी लोगों ने, हाँ पीछे बताओ, आंसर तुम्हारा आया ना? हाँ जी, 2 और 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनकी सोच क्या है? इन्होंने 2 प्लस 0 बोला, या 0 प्लस 2 मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बन रही। चलिए उड़ाइए, आया 3xy मतलब 320, 320 क्या 40, 8 से डिवाइड है भाई, ये 8 से डिवाइड हो गया, 8 चौक 32 हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस इज राइट आंसर। आगे का काम हम नहीं करेंगे, आंसर चाहे आए हैं या ना आए हो आपके, हमें उससे मतलब नहीं। क्या हमें चाहिए? क्या? लीस्ट वैल्यू। हमारा काम यही खत्म होता है, हमारा काम यही खत्म होता है, तो क्यों आगे तक सोचें। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, बहुत सारा बच्चा, हाँ पता है, बच्चा लीस्ट वैल्यू नहीं पढ़ पाया तो फिर वो भी कहेगा हम सिलेक्शन आपका नहीं कर पाए, पेपर भी ये बोलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पक्का? चमका कि नहीं चमका? मजा आया जी? ओके, चलिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट भी जो है, नंबर सिस्टम 1 का असाइनमेंट और इसका 3 का जो पार्ट्स है, ये कंबाइन करके असाइनमेंट में होगा। डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक कर लेना, जो लोग असाइनमेंट करना चाहते हैं नेट से, राइट। क्लास में असाइनमेंट नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट लीजिए और वहां से करिए। हाँ, इसका क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, डिस्कशन का भी क्लास है, जिम्मेदारी ली है अच्छे से पढ़ाने की, तो हर चीज होगी, आप पहले करो खुद से। देखो कि इतना पढ़ने के लिए जो मैंने मेन चीजें पढ़ाया है, ठीक है, बस सारी चीजें पढ़ाया है, ये नहीं कि हाँ कुछ छोड़ा है। इतना पढ़ने के बाद असाइनमेंट्स के कितने क्वेश्चन हम उड़ा सकते हैं, वो आपका मेंटल लेवल डिसाइड करता है। हाँ, नहीं आएगा तो उसकी कोई नहीं, हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे भाई क्लास में, एक एक क्वेश्चन, पूरे डिस्कशन की भी क्लास होगी असाइनमेंट्स की, राइट।
तो हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो बेड़ा पार हो जाए आपका, ठीक है, पक्का। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, यहीं आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे भी, तो मैं बस ओपनली ये बात कर रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी आपको कितनी आती है, आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं, राइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, सी यू, गुड नाइट, ठीक है।